स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में देख रहे हैं एक बड़ी सी भीड़ जमा है और ये भीड़ जिसके कपड़ों पे लिखा हुआ है पुलिस और यहाँ खिड़की तक पहुंची हुई है पुलिस। ये घटना कहाँ की है? ये साउथ कोरिया में हुआ है। साउथ कोरिया के इतिहास में पहली बार इतनी सारी भीड़ और इतना सारा पुलिस पहुंचा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने और इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि एक तरफ बड़े ही अजीब तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उन गिरफ्तारी को देखेंगे तो आपको लगेगा क्या ऐसा भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये एक नया तख्ता पलट है? और इन सब के बीच में साउथ कोरिया में हलचल मची थी और चाइना ने बड़ा कदम उठाया है इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए। पर इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत क्यों बताई जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस खबर को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो दुनिया की इन खास खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये जो मैप देख रहे हैं, दो अलग अलग देश देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को जैसे ही आप देखते हैं आपको ध्यान आता है किम जोंग उन, और किम जोंग उन का मतलब है कि एक तानाशाह। लेकिन साउथ कोरिया तो एक लोकतंत्र है ना। साउथ कोरिया लोकतंत्र जरूर है लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है तानाशाही। जैसे कि स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं और इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में आप देख रहे हैं एक पुलिस या सेना का जवान नजर आ रहा है और ये बालों को कतर रहा है। हालांकि जिसके बाल को ये कतर रहा है कहा जा रहा है कि ये महिला है, पर उस समय भी एक सन की ऑर्डर निकला था और इस ऑर्डर में कहा गया था कि पुरुषों को बड़े बड़े लंबे बाल रखने की मनाही है। और ये ऑर्डर सुनने को लगेगा कि अच्छा ये तो नॉर्थ कोरिया में हुआ होगा। नहीं, ये नॉर्थ कोरिया में नहीं हुआ था बल्कि ये साउथ कोरिया में हुआ था 1970 के दशक में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा आ जाता है जो इस तरीके के निर्णय देता है जो निर्णय बड़े अजीब से होते हैं। पर यहाँ पर 3 दिसंबर को एक निर्णय दिया गया जो राष्ट्रपति योग के द्वारा दिया गया और वो उन पर इतना भारी पड़ेगा ये चीज उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। 6 घंटे के लिए एक प्लान जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति लगाना चाहते थे वो नहीं लगा और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। वैसे तो ऐसा लगता है जैसे कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने जब प्लान बनाया था कि अपने देश में वो आपातकाल लगाएंगे तो ये प्लान पहले से ही विपक्षी दलों को भी पता था। इसी वजह से इतने कम समय में संसद में उन्होंने वोटिंग कर ली, समर्थन जुटा लिया और 6 घंटे के भीतर ही आपातकाल यानी कि मार्शल लॉ को निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ तो हट गया लेकिन मार्शल लॉ हटने के बाद दक्षिण कोरिया के अंदर कई घटनाएं हो रही हैं जो घटनाएं एकदम से आश्चर्यजनक हैं। जैसे कि हाल ही में एक प्लेन क्रैश करा था। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा गया था 179 लोग मारे गए और प्लेन ने मुआन एयरपोर्ट पर एक कंक्रीट स्ट्रक्चर को दे मारा। इसके बाद प्लेन क्रैश हो गया बुरी तरीके से, काफी सारे लोग मारे गए। भारत ने भी इसके लिए संवेदना व्यक्त की थी। अब इस प्लेन क्रैश को लेकर ये खबर आ रही है कि प्लेन क्रैश करने से ठीक कुछ समय पहले जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी रिकॉर्डिंग को, साउंड रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया गया था। तो फिर अब जांच हो रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। क्या ये देश के अंदर जानबूझकर किसी तरीके का उथल पुथल मचाने का प्लान था या फिर ये दुर्घटनावश हुआ है, अभी तक निकल कर सच सामने नहीं आया है। अभी अगर बात करें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। नॉर्थ कोरिया कई मिसाइलें धड़ाधड़ लॉन्च किए जा रहा है और ये अपनी शक्ति को मजबूत किए जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये मिसाइलों को लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छा ही रहा है और पहले भी इन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए थी और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में दोस्ती स्थापित करवाना चाहा था। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज अभी आता हुआ
हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, पर ये मिसाइलों का परीक्षण करके अपनी शक्ति को बनाए रखना चाह रहे हैं। इसी बीच चाइना को अगर आप देखेंगे तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने समय का फायदा उठाना शुरू किया है और चाइना ने सबसे पहले दक्षिण कोरिया का जो विवादित पानी का एरिया है, उस पानी के एरिया में फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, तैरने वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है स्टील वगैरह का इस्तेमाल करके। चाइना पहले भी ऐसा कर चुका है, कोई नई बात नहीं है। साउथ चाइना सी में शुरुआती दौर में चाइना ने ये नहीं बोला था कि ये जो है ये हमारा इलाका है और हम इस पर कब्जा करने जा रहे हैं। साउथ चाइना सी एक बड़ा इलाका है, तो यहाँ पर चाइना ने कहा था कि देखो जी, हमारे मछुआरे मछलियां पकड़ने आते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, तो हम स्टील वगैरह से कुछ ऐसी संरचना बना देते हैं जहाँ पर हमारे मछुआरे उतर कर आराम कर सकें, खा पी सकें और फिर वापस से मछली पकड़ने के लिए निकल सके। शुरू में ज्यादातर देशों ने सोचा यही वजह होगी और चाइना के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। चाइना ने धीरे धीरे स्टील और कृत्रिम तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, ओरिजिनल स्ट्रक्चर 30 मार्च 2014 को ये था साउथ चाइना के एक आइलैंड का। 30 मार्च 2014 को इस तरीके का एक द्वीप था जिसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर साउथ चाइना सी में ये था, लेकिन 30 जनवरी 2015 आते आते यानी एक साल भी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और इस स्ट्रक्चर में क्या था, इस स्ट्रक्चर में था एक हेलीपैड और इसके अलावे बेस की तरह आकृति बना दी। कितने कम समय, इसे कृत्रिम आइलैंड कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल तौर पर तैयार किया गया। ये तरीका है चाइना के काम करने का। और अभी कहा जा रहा है कि चाइना ने ना साउथ कोरिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड वाटर एरिया है वहां पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित कर पाए। अब वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि साउथ कोरिया अभी खुद के मसलों में पड़ा हुआ है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए गॉर्डन जी चैंग का, ये एक ऑथर है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर एक तख्ता पलट हो गया है और ये तख्ता पलट राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहा है। दरअसल स्क्रीन पर एक टाइमलाइन देख रहे हैं आप। दिसंबर 3 और 4, 10:23 पर एक मार्शल लॉ लगाने का ऐलान करते हैं राष्ट्रपति और 12:27 पर सैनिक यहाँ पर संसद को घेर लेते हैं। 1:03 पर वोट हो जाता है मार्शल लॉ के खिलाफ और 4 बजे मार्शल लॉ हटा लिया जाता है। इसके बाद विपक्षी दल करीब 3 बजे यून के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। दिसंबर 3 से लेकर 15 तक में आखिरकार यून गिरफ्तार हो जाते हैं। हालांकि यून को पकड़ने की कोशिश 3 दिसंबर को भी की गई थी, लेकिन 3 दिसंबर को भारी भीड़ थी जिसकी वजह से यून पकड़े नहीं गए। अब अगर आप देखेंगे उन्होंने अपना एक संदेश दिया है। सबसे पहले तो जो गिरफ्तारी हुई बड़े अजीब तरीके से हुई। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत सारे करीब 1000 पुलिस के लोग इन्होंने घेर लिया। घेर कर खिड़की तोड़कर, कटीले तारों को तोड़कर, 3 लेयर की सुरक्षा को तोड़कर ये अंदर घुसे और अंदर घुसकर इन्होंने इनके राष्ट्रपति को पकड़ा। हालांकि राष्ट्रपति ने ये संदेश दिया कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरीके का खून खराबा हो और इसलिए मैं इस जांच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। साउथ कोरिया में ये पहली बार हुआ। आज के समय में ना किसी देश को अस्थिर करने का तरीका एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है किसी भी युद्ध के लिए। भारत को भी सजग रहने की जरूरत है। और यहाँ अब जो उथल पुथल मची है साउथ चाइना सी में, चाइना के खिलाफ एक विरोधी अब यहाँ कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।